तो हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग भाई मेरे। आशा करते हैं स्वस्थ होगा और अच्छे से पढ़ाई करके आ रहे होगे आप लोग। 2 लेक्चर ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोडेड है और उसको आप लोग रिवीजन कर रहे होगे और करके आए होगे। देखना मेरे भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको तो पता ही होगा जितने लोग पिछले लेक्चर को देख के आए होंगे डिटेल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएनएस के बारे में। सीएनएस क्या होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 तरीके का पढ़े थे, एक पीएनएस और एक सीएनएस। सीएनएस में कौन कौन आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस में कौन सा आता है, तो पेरिफेरल। पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें 2 तरीके का एक्शन आता है, एक वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, वो बात कर लिए हैं। जिसमें स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात किए थे, 31 पेयर। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, जो यहाँ इस वाले हेड वाले पोर्शन में होता है क्रेनियल नर्व्स, और यहाँ से स्पाइन से जो निकलता है पूरे बॉडी में जाकर सर्कुलेट होता है, वो होता है स्पाइनल नर्व्स। तो इतने बात हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा गेटअप भी अलग लग रहा है, तो आंख में दिक्कत हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा ही लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक। कमेंट में बताना है कि कैसा लग रहा है क्लासेस आपको, या क्लासेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी हो रहा है भाई मेरे, फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक देना है, ताकि आपके लिए लगातार बेहतर से बेहतर प्रयास किया जा सके। आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया जा सके, जिससे आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। कोई दिक्कत? चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग ब्रेन के बारे में बात करते हैं। देखना यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू वैसे स्ट्रक्चरली बना के लाए हुए हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का डायग्राम आपको बाकायदा दिखाऊंगा यहाँ पे, और बाकायदा वहाँ से भी समझाऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा। ये तो नॉर्मल डायग्राम है, इसको विजुअलाइज करने के लिए बनाया हूँ। पहले आते हैं, हम लोग बात करते हैं सीएनएस की। सीएनएस में अगर बात करें भाई मेरे, सीएनएस की, देख पा रहा है सीएनएस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? ब्रेन। तो ब्रेन के पहले बात करेंगे ब्रेन, क्योंकि मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट किसी ह्यूमन बॉडी का क्या है? ब्रेन है। जो क्या करता है, पूरे ह्यूमन बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कौन करता है? तो ब्रेन करता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ब्रेन। क्योंकि इसी की वजह से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, स्पेशली जो ह्यूमन बीइंग, उनके पास क्या होता है? वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, कॉन्शियस होते हैं, जागरूक होते हैं, जो अपने चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखना, पहले कुछ लाइन लिखे हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर वहाँ डायग्रामेट्री हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। देखना, बोल रहा है जो ब्रेन होता है ना भाई मेरे, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे बॉडी का, इन द बॉडी। क्योंकि यही ब्रेन क्या करता है, हमको जितने भी चीज़ें याद रहती हैं हमारे बॉडी में, हमको किसी के बारे में, ठीक है, वो किसके वजह से? तो ब्रेन की वजह से कोई भी चीज़ें याद रहती हैं। कोई दिक्कत? ठीक। ये जो ब्रेन होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है, किससे? घिरा हुआ रहता है एक बोनी केज। बोनी केज का मतलब क्या? हड्डी से बना हुआ पिंजरा टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे क्रेनियम। क्रेनियम किसको बोलते हैं? क्रेनियम। अच्छा, क्रेनियम अभी उसमें दिखाऊंगा। क्रेनियम से क्या होता है? ब्रेन घिरा। मान लो सपोजिटिव ब्रेन है, तो ये क्या है? ब्रेन है। तो ब्रेन किससे घिरा हुआ है? तो क्रेनियम से। क्या है? बोनी केज, एक पिंजरा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। यहां देखना, ये दिख रहा है, ये आउटर स्ट्रक्चर, ये वाला, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आउटर वाला, ठीक है। इसको अच्छे से बना, ये आउटर मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अच्छा, ये अपना खोपड़ी देखो, अपना हेड, इसी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। जिसको स्कल भी तुम जानते होगे। ये कैसा है? तो बोनी है। कैसा है? बोनी, हड्डी से बना हुआ रहता है ना, ठीक। ये किससे? उससे घिरा हुआ है, प्रोटेक्टेड है, घिरा हुआ है। कैसे है? घिरा हुआ है, प्रोटेक्टेड है। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? कोई दिक्कत तो बताओ। अब देखना, बोल रहा है कि जो ब्रेन होता है भाई मेरे, जो ब्रेन, वो सराउंडेड होता है, सराउंड। अच्छा, अभी तो हम पढ़ लिए सर, बोनी केज से घिरा हुआ रहता है। बोनी केज क्या करता है? घिरा हुआ तो बोनी केज से रहता ही रहता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन। अच्छा, एक बात बताना, ब्रेन में हमारा स्मूथ मसल सेल, ठीक, स्मूथ मसल सेल ब्रेन के अंदर जो बना है, जो ब्रेन का जो पार्ट है एक्चुअली, जो किस में? नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, सोचने समझने की बातें करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है, या हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है, तो वो बना किससे? स्मूथ मसल सेल से। पढ़े होगे जब तुमको सेल या टिश्यू पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में, तो पढ़े होगे, ठीक। तो अगर मान लो ये हड्डी है, हड्डी कैसा होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है। अगर ये हार्ड रिजिड है और यहाँ पे स्मूथ रख दो, तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो ये घिसेगा, टूटेगा, इसको डैमेज पहुंचेगा। तो उसके बीच में क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्टिव लेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा और ये घिसेगा और डैमेज हो जाएगा ब्रेन। बोलो, सोचना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई मेरे, ठीक।
हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हमारा बॉडी देखना है वेल डेवलप कैसे है, तो 3 मेम्ब्रेन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? 3 मेम्ब्रेन पाया जाता है जस्ट स्कल के नीचे, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं भाई मेरे? मेनिंजेस। इधर देखना, इधर देखना, ये हमारा स्कल वाला है, मोटा परत, ये स्कल देख रहे हो, ये हमारा स्कल 1 2 3 दिख रहा है, 3 1 2 3 लेयर दिख रहा है। एक लेयर कम है, बना लेना है एक लेयर, इसमें बना देता हूँ यहीं पे, ठीक है। इसमें देखना 3 लेयर ऐसे मिलेगा, इस पे प्रॉपर जानते हो, इस तरीके से 3 लेयर्स मिलते हैं। कितने लेयर मिलते हैं? 3 लेयर्स। अच्छा, ये 3 लेयर होंगे तो इसके बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए कोई फ्लूइड भरा रहेगा। कोई फ्लूइड बताओ, कोई फ्लूइड भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा? भरा रहेगा सर। अगर भरा हुआ है, एक चीज़ बताऊं, ये मेनिंजेस जो 3 लेयर यहाँ खत्म नहीं होता भाई मेरे, जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा ना, स्पाइनल कॉर्ड में इसे कंटिन्यू होता है, क्योंकि वहाँ पे बोनी लाइक केज है जिसको हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं। तो ये बोनी लाइक केज है और इसके अंदर क्या है? थिक नर्व्स पास कर रहा है। मोटा नर्व्स हम लोग पढ़ चुके हैं ओवरव्यू में पहले, तो थिक नर्व्स पास कर रहा है, उसमें पास कर रहा है, तो किससे बना है? स्मूथ मसल से। और तो फ्रिक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डैमेज हो सकता है। उस डैमेज को बचाने के लिए उस पर भी क्या होता है भाई मेरे? मेनिंजेस का कंटिन्यूअस लेयरिंग चढ़ा हुआ रहता है। 3 लेयर वहाँ पे भी रहता है। जस्ट इसके बाद ही कुछ देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके पहले ही देख लेना। जो स्पेस होता है मेनिंजेस के बीच में, जो मेम्ब्रेन बना है मेनिंजेस, उसके बीच में क्या भरा रहता है? तो एक फील्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस फील्ड होता है विथ अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। भाई मेरे क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जिनको भी देखना है देख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, ठीक। आपका नोट्स मोर देन इनफ है। जितना बता रहे हैं भाई मेरे क्लास में, अगर जितना बता रहे हैं अगर आप उसको याद कर लेते हो, पढ़ कर लेते हो, तो भाई मेरे मोर देन इनफ है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, उससे कम नहीं होगा आपका नोट्स। क्वालिटी कंटेंट में कभी आप कम नहीं होगा। अपने दोस्तों यार से पूछ लेना, जो भी कहीं से पढ़ाई करते होंगे, दिखा लेना है और बताना है, ठीक, कि नोट्स अब आपका कैसा है। उसमें फ्लूइड भरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, ठीक है। मतलब कि ये जो मेनिंजेस है भाई मेरे, ये मेनिंजेस है, इसके बीच में जो ये लेयर चढ़ा हुआ है, ये लेयर है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है? तो सेरेब्रोस्पाइनल। कलर मार्कर नहीं है, नहीं तो अच्छे से उस समझ में आता भाई मेरे आप लोग को। कलर मार्कर रहता ना तो अच्छे से यहाँ पे देखना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है उसमें? उस स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक। अब देखना, जो हमारा ब्रेन है ना, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 3 रीजन, 3 हिस्सों में क्या हुआ है? बटा हुआ है। अच्छा, कौन सा हिस्सा है भाई मेरे? तो वो है, एक तो पहला है फोर ब्रेन माने ये खोपड़िया वाला, ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक आओगे ना, ये हमारा फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, ये फोर ब्रेन वाला हिस्सा। और मेन जो होता है ना, मेन सब चीज़ यहीं पे है, स्टोरेज है। स्टोरेज का काम यहीं पे है। देखते हो किसी किसी को माथे पे यहाँ चोट वोट लग जाता है, कहानी खत्म हो जाता है, स्टोरेज है खत्म, क्योंकि उसके मेन जो फोरब्रेन वाला पार्ट है, जो स्टोरेज का काम कर रहा है, मेमोराइजिंग का काम कर रहा है, किसी चीज़ को स्टोर कर रहा है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि मान लो कोई अचानक से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आया जिसका तुरंत रिप्लाई देना है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड उसको रिप्लाई दे देगा तुरंत का तुरंत। लेकिन वो मैसेज कहाँ पे फिर जाके स्टोर होगा? फर्दर आपके ब्रेन में आके स्टोर होगा। किसके पास स्टोर होगा? तो यही फोर ब्रेन में स्टोर होगा। किसके पास? फोर ब्रेन में। दूसरा भाई होता है मेरे मिड ब्रेन। दूसरा क्या होता है? मिड ब्रेन। और लास्ट तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तीसरा हिंड ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और पहला फोर ब्रेन। अब देखना, इन सब के पार्ट होते हैं। जैसे फोर ब्रेन 2 पार्ट में बटा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला सेरेब्रम और दूसरा हाइपोथैलेमस। एक चीज़ देखना तुमको, एनसीईआरटी अभी कुछ देर में दिखाता हूँ। एनसीईआरटी का पिक्चर मैं लगा भी दूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो आप लोग देख लेना। और जिनके पास एनसीईआरटी होगा घर पे आप लोग देखना। जो हाइपोथैलेमस है ना, वो पिक्चर में दिखा रहा है कि जो पिक्चर में दिखा रहा है, अगर रुको तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखना, पास में आके दिखा रहा हूँ।
ये देखना, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस वो कहाँ पे दिखा रहा है, मिड ब्रेन के पास में दिखा रहा है, मिड ब्रेन। एक्चुअली जो कट सेक्शन है ना, इस तरीके से कट सेक्शन है ब्रेन का, ठीक है। तो इसके पीछे रहता है, सेरेब्रम में रहता है, लेकिन एक्चुअली वो कहाँ पे होता है, सेरेब्रम में होता है। लेकिन पिक्चर एक्चुअली 3D रहता तो आपको पता चलता। ये 2D स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से कटा हुआ कट सेक्शन है। तो अगर इस तरीके से कटा है इसलिए पता चल रहा है कि उसके पीछे है, तो आपको वहीं पे इंडिकेट कर दिया है मिड ब्रेन के पोर्शन में। कोई दिक्कत? आपको मैं कुछ देर में और समझा रहा हूँ अच्छे क्लियरिटी के साथ। यहाँ पे देखना, फोरब्रेन कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में। पहला तो सेरेब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस, उसके बाद एक होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का भाई मेरे कोई पार्ट नहीं होता, कोई सब पार्ट नहीं है, ये किसी पार्ट में बटा हुआ नहीं रहता। ये देखना काम क्या है इसका, कुछ नहीं, ज़्यादा काम नहीं है, बस एक टू काम है, कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन का प्रोवाइड करता है। कनेक्शन करता है, क्या करता है, कनेक्शन करता है, ताकि स्मूथली सभी हमारे बॉडी के काम, कोई भी काम हो या डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कुछ भी हो, तो उसको स्मूथली कोऑर्डिनेट किया जा सके। उसको क्या करना है, स्मूथली कोऑर्डिनेट किया जा सके, इसलिए क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक। दूसरा, ये किसके किसके बीच में, तो फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में, फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में काम करता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए, बोलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कोई भी चीज़ तो बताना है, बोलो। एक चीज़ और काम करता है, हमारा जो आई मसल्स होता है, आई का मसल्स, आई का मसल्स, उसको क्या करता है, वो तो इनवॉलेंट्री एक्शन है ना। जैसे मान लो सपोज उधर से लाइट आया तो हमारा आँख क्या होगा, चौंधिया जाएगा और बड़ा छोटा होते रहेगा प्यूपिल का साइज। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलो, पढ़ चुके हैं। तो उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कुछ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन भी करता है, कुछ कुछ क्या करता है भाई मेरे, इनवॉलेंट्री एक्शन भी करता है। जस्ट अभी मिड ब्रेन की बात करूंगा तो वहाँ पे इसको बता दूँ। तब तक के लिए क्या है, ओवरव्यू है कि कुछ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन करता है, जैसे हमारे प्यूपिल का साइज को बढ़ाना घटाना, ठीक, ये काम करता है। दूसरा, हिंड ब्रेन की बात करें तो देखना यहाँ पे भाई मेरे, हिंड ब्रेन की, हिंड ब्रेन ना 3 पार्ट इसमें होता है। हिंड ब्रेन में कितना पार्ट, 3 पार्ट। एक तो पोन्स, दूसरा सेरेबेलम और तीसरा मेडुला। कौन कौन सा, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। देखना पोन्स क्या करता है भाई मेरे, तो देखना यहाँ पे पोन्स जो होता है ना, हमारे कुछ कुछ जैसे कि स्लीप साइकिल, नाम सुने होगा, स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, आप कितने देर सोओगे, कब सोओगे, कब जगोगे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोन्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन, पोन्स। जैसे सपोज डेट रात में तुम क्या करते हो, जगे रह जाता हो कि यार कहीं से तो यार उसका फ़ोन आ जाता है, यार मैसेज करके आता है, होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में सोचते रह जाते हो। तो उसकी बीमारी नहीं है, बीमारी क्या है, तुम्हारी है। किसकी बीमारी है, दिक्कत किस में है, पोन्स में दिक्कत है, क्योंकि यही तुमको नींद नहीं आने दे रहा है। और तुम क्या बोलते हो दोस्त से, यार जानते हो रात को मैं सो नहीं पाया हूँ, तो दिक्कत उसमें थोड़ी ना है, दिक्कत इसमें है, तुम्हारे स्लीप साइकिल को ही कंट्रोल करता है। तो दिक्कत कहाँ पे, ये है। ये तुमको बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बैलेंस। जैसे चलने में, खड़ा होने में, वॉकिंग करने में, साइकिल सीखने में। देखते हो शुरू शुरू में तुम लोग साइकिल सीखते हो तो अच्छे से सीख नहीं पाते हो, ऐसे ऐसे करते हो। वो किसके वजह से, सेरेबेलम की वजह से। सेरेबेलम फिर फर्दर क्या करता है, तुम्हारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, फिर तुम्हारा बैलेंस बन जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सेरेबेलम अच्छे से क्या होता है, काम नहीं कर पाता है, तो बच्चे चल नहीं पाते, लड़खड़ाते हैं। जैसे फिर सेरेबेलम काम करना शुरू होता है, अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, तो अच्छे से बच्चे चल पाते हैं। तो ये हमको बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है। और बात करें मेडुला की, तो ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन करता है हमारे बॉडी में। क्या करता है, इनवॉलेंटरी एक्शन करता है। जैसे हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हार्ट बीट, बीपीस, ठीक है, हार्ट बीट, बीपीस, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या करता है भाई मेरे, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ तुम, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है। लाइव प्रोसेस में पढ़ा रखे है तुम लोग को, तो कमेंट करके बताओ कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ठीक। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी है डायग्राम को समझने की, तो डायग्राम को बस 1 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी से भी आपको समझाऊंगा डायग्राम, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू उसको डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए बताएंगे। देखना, ये जो यहाँ से पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ये वाला, हाथ पे देखना, हाथ पे
ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये जितने भी पार्ट दिख रहे हैं भाई मेरे, ये वाला जितने भी पार्ट, अगर कलर रहता ना मार्कर तो उससे मैं अच्छा से समझा पाता। ये क्या है? सेरेब्रम है। क्या है भाई मेरे? सेरेब्रम है। कोई दिक्कत? मेनिंजेस बता दिए कि उस पे क्या है, स्कल के नीचे है, ठीक, देखना। और यहाँ पे तुमको दिखा रहा है क्या? यहाँ पे क्या है? हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? हाइपोथैलेमस। एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस नहीं, इसका पार्ट है, ठीक है। बट डायग्राम में कैसे दिख रहा है? 2D डायग्राम है तो ऐसे कट सेक्शन काटा गया इस तरीके से। जब ऐसे काटा गया तो कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। और इसके पीछे भी तो ब्रेन होगा भाई मेरे, इसके पीछे भी तो होगा। लेकिन जब इस तरीके से कट सेक्शन देखने जा रहे हो आप लोग तो हाइपोथैलेमस यहाँ दिख रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली होता नहीं है क्योंकि 2D डायग्राम है तो यहाँ पे दिखाया गया। इतना बात समझ में आया भाई मेरे? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा बोले नहीं, ये आगे वाला माथा वाला जो पार्ट है, ये आगे का ये वाला, इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे? फोरब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? फोरब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोरब्रेन बोलते हैं, ये वाला पार्ट। दूसरा फोरब्रेन हो गया। ये हमारा जितना पार्ट ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये वाला, ये पार्ट, ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है। देखो तो लिंक प्रोवाइड कर रहा है। अब सोचो कि सर ये तो लास्ट में दिख रहा है, पहले फोरब्रेन, फिर ये बीच में दूसरा पार्ट है, फिर ये 3 नंबर पे दिख रहा है। नहीं, जब कट सेक्शन देखोगे ना, कट सेक्शन अभी तो बोले ना 2D है, जब 3D देखोगे ना, जस्ट इसके बीच में, और ये क्या है? ऊपर से लगा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से, और बीच में क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है। तो जब 3D देखोगे तब अच्छे से पता चलेगा ये मिड ब्रेन कहाँ पे है, बीच में होता है। उसके बाद ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ठीक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ये कौन सा है भाई मेरे? तो हिंड ब्रेन है। कौन सा है? देखो यहाँ से इसको इरेज करने दो। ये कौन सा पार्ट है हमारे भाई? हिंड ब्रेन है। कौन सा पार्ट है? हिंड ब्रेन। अभी तुमको बताया कि हिंड ब्रेन का 3 पार्ट, पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम। पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम। पोन्स क्या कंट्रोल करता है भाई मेरे? जल्दी से तुम बता दो, यहाँ पे लिखवाए थे, स्लीप साइकिल। क्या कंट्रोल करता है? स्लीप साइकिल। मेडुला क्या कंट्रोल करता है? तो कुछ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हार्ट बीट का धड़कना, बीपीज, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और भी बहुत सारी चीजों को करता है। क्वेश्चन में पूछे भी हैं तुमसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है क्या है? कमेंट बॉक्स में तुम हमको बताओगे, बताओगे ना भाई मेरे? क्योंकि टेस्ट तो हो ही आप लोग, बोलो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या था? सेरेबेलम। देखो यहाँ लिखवा है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? तो हमारे बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करता है, चलने में, दौड़ने में, खड़ा होने में। क्या कर रहा है? तो बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसके नीचे यहाँ पे क्या है? बहुत सारे से थिक नर्व्स निकलते हैं जो हमारा क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। कोई दिक्कत? और इसके ऊपर जो एक बोनी केज टाइप का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से, ये बोनी केज टाइप का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से, इस तरीके से जब देखोगे तुम लोग, ये हमारा क्या है? बैकबोन है, उसके अंदर फाइबर टाइप का गया हुआ है, थिक नर्व्स, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक में कोनो दिक्कत परेशानी तो बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फोरब्रेन क्या होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि नोट्स भी लिखना जरूरी है। मिड ब्रेन क्या होता है और हिंड ब्रेन क्या होता है। उससे पहले आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ एनसीईआरटी का, और आप लोग इसमें डायग्राम को क्या कर लोगे? ड्रॉ कर लोगे। क्या करोगे? डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे। रुक जाओ एक सेकेंड, मार्किंग के लिए कुछ लाता हूँ, तभी तो आप लोग आसानी से समझ पाओगे। देखना है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला पूरा पार्ट फोरब्रेन। फोरब्रेन में कौन कौन आ रहा है? तो आ रहा है हाइपोथैलेमस, ये आ रहा है कौन सा? हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। कौन आ रहा है फोरब्रेन में? हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। यहाँ पे लिख चुके हैं, फोरब्रेन में सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। दूसरा, एनसीईआरटी को देखना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते चलेंगे। ये जो मोटा थिक केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं भाई मेरे। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। दिख रहा है तुम लोग? ठीक, क्रेनियम बोलते हैं। ये देखो पतला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे तीन दिख रहा है ना, बट यहाँ पे लेवल नहीं किया है। इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे? मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है उस मेनिंजेस के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखो, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब देखना तीसरे की बात करते हैं, मिड ब्रेन की बात करते हैं। देखो मिड ब्रेन ये बीच में दिख रहा है, बीच में यहाँ पे ये वाला पोर्शन,
मिड ब्रेन। कुछ उसी तरीके से बनाने की कोशिश की यहाँ पे मिड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन देखना और इसके पीछे ये देखो, पहले इसको देखो, ये क्या है मेरे भाई मेरे, तो देखना ये क्या है, ये वाला, तो ये पूरा किधर गया जी, पूरा हिंड ब्रेन है। क्या है, पूरा हिंड ब्रेन है ये पूरा पोर्शन। ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या है, हिंड ब्रेन का है। जितना रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सब हिंड ब्रेन, और बीच में जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ये मिड ब्रेन, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है सेरेब्रम। कोई दिक्कत, जिसको हम लोग फोर ब्रेन भी बोलते हैं। तो देखना हिंड ब्रेन में कौन कौन सा आ जाएगा, पोन्स, पोन्स यहाँ पे रहता है इस वाले एरिया पे, मेडुला यहाँ पे रहेगा, सेरेब्रम ये वाला हिस्सा है, सॉरी सेरेबेलम ये वाला हिस्सा है, जो हमारे बॉडी के ये वाला, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये सेरेबेलम। कोई दिक्कत, यहाँ पे सेरेबेलम जो हमको बैलेंस प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है। अब देखना यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे बॉडी के पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अभी तुम लोग को हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई मेरे, तो इसी पिट्यूटरी को एक्टिवेट करने का काम करता है। क्या करता है, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है, तभी जाके पूरे ग्लैंड एक्टिव होते हैं। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो चलिए 1 मिनट में फिर इसको सीखते हैं, क्या हिंड ब्रेन फोर ब्रेन क्या होता है। चलिए 1 मिनट में सीखते हैं फोर ब्रेन। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्या भाई मेरे, फोर ब्रेन की। देखना फोर ब्रेन होता है क्या, फोर ब्रेन बता दिए हैं कि क्या किससे कंसिस्ट होता है, तो सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस, दो चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। अब एक एक करके देखते हैं कि सेरेब्रम क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो देखना भाई मेरे, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है, फोर ब्रेन ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन कहाँ पे है, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस ये वाला। कोई दिक्कत, देखना ये क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है, सोचने का एरिया कौन है ऑफ द ब्रेन। सोचते कहाँ से हो तुम लोग, सेरेब्रम से सोचते हो। कहाँ से सोचते हो, सेरेब्रम ना सर, उसको तो लेके हम यहाँ से सोचते हैं। पढ़ यार, उसको तो लेके यहाँ से सोचते हैं, पढ़ लो। आप तो यहाँ के भी सोचने के काबिल नहीं रह जाओगे। ठीक है, यहाँ से सोचते सोचते पता चला कहानी खत्म, चैप्टर द एंड। ठीक है, देखना है यहाँ पे क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है। कोई भी चीज अगर सोचने का है तो कहाँ से हम लोग सोचते हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो हमारा सेरेब्रम पार्टिसिपेट करता है। जितने भी हमारे बॉडी में थॉट्स आते हैं, हमारे माइंड में थॉट आते हैं, हमको कोई भी सेंसेशन होता है, कोई भी चीज की फीलिंग्स आती है, कहाँ से आती है, तो सेरेब्रम उसको कोऑर्डिनेट करता है। कोई भी एक्शन लेना होता है किसी के प्रति, या फिर हमारे बॉडी का मूवमेंट, इसको भी कौन कंट्रोल करता है भाई मेरे, तो सेरेब्रम। कौन कंट्रोल करता है, तो सेरेब्रम कंट्रोल करता है। जितने भी थॉट हैं, कोई भी चीज सोचना है, या कोई भी चीज हमको फील हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल, सेरेब्रम। ये सर जब उसको देखता हूँ तो फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अरे इसके अलावा कोई बात नहीं है। पढ़ ले भाई मेरे, पढ़ ले। ठीक, देखना जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री कहने का मतलब जिसमें हम सोच रहे हैं, सोचने का अभी बात करें कि सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेरेब्रम, मतलब कोई भी चीज हम सोच के कर रहे हैं उसके लिए सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। तो सोचने का लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉलेंट्री। सोचने के लिए क्या यूज करते हैं, वॉलेंट्री। ये भी कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो हमारा सेरेब्रम। कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। इसे सोच के जाते हो सर, आज जाते जाते जानते हैं दोस्त क्या करेंगे, आज दिखेगी तो आज पक्का उससे बोल देंगे, आज पक्का बोल देंगे, एकदम पक्का बोल देता है जैसे वो सामने आती है। ठीक है, इधर देख, बोल रहा है क्या, ये स्टोर भी करता है। क्या स्टोर करता है, हाँ कूड़ा करकट तो वही स्टोर करके रखा है आप लोग के दिमाग में। सब घास भूसा जो भरल है, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ हो नहीं रहा है, वही भरा है ना। तो स्टोर करता है क्या, तो इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन। और एक्सपीरियंस स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, एक्सपीरियंस। जो भी चीजें आपके डेली लाइफ में हो रही हैं, तो उसके लिए उसको स्टोर कौन करता है। जैसे आप कोई भी चीज याद करते हो ना, जैसे आज गए मार्केट गए, मार्केट में तो उस सामान लिए तो पता चलेगा हाँ ये सामान वहां मिलता है, इसका इन्फॉर्मेशन सेरेब्रम के पास। कहीं गए किसी दोस्त से मिले तो उसका नाम क्या है, इन्फॉर्मेशन सेरेब्रम के पास। फिर वो दोस्त कभी अचानक से मिल गया तो बोलते हैं अरे यार इसको तो कहीं देखा हूँ, ऐसे करके बोलता हूँ अरे यार इसको तो मैं कहीं देखा हूँ, कहाँ देखा हूँ यार, याद तो नहीं आ रहा है। करते हो कि नहीं करते, कौन लेके ऐसे करते, अरे यार इसको तो कहीं देखा हूँ। क्या इसको हंट करता है सब भाई मेरे, क्या इसको मारने से एक्टिवेट होता है क्या।
तो इंफॉर्मेशन का और एक्सपीरियंस कहाँ स्टोर होता है भाई मेरे? सेरेब्रम के पास। दूसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तुमको बोल चुके हैं कि हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। हमको भूख लगना ना लगना किसके जिम्मेवारी है? प्यास लगना, भूख लगना, उसका कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे तुम लोग हो, उससे बात नहीं होगा तो भूखे नहीं लगता है, तो दिक्कत क्या होगा? हाइपोथैलेमस का दिक्कत है, उसका दिक्कत नहीं। किसका दिक्कत है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वजह से तुमको भूख लगता है। हाइपोथैलेमस अगर सही से काम नहीं करेगा तो नहीं लगेगा। प्यास भी किसके वजह से लगता है? और तो हाइपोथैलेमस की वजह से। यह क्या करता है? कुछ कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है भाई मेरे? हार्मोन सीक्रेट करता है, जिस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जब बढ़ाएंगे ना इंडोक्राइन सिस्टम, तो वहां पे बताएंगे। ये क्या करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, अभी तुमको बता रहे थे वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड एनसीईआरटी जब दिखाया था तो अभी बता रहा हूं, उसको एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? तो एक्टिवेट करने का काम करता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। अब हम लोग बात करने वाले हैं मिड ब्रेन की। फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया, मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन में देख ये क्या करता है? तो कनेक्ट करने का पार्ट है, इसका काम है कनेक्ट करने का। किसके किसके बीच में? तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन का काम करता है। दूसरा, कंट्रोल भी करता है कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन। क्या करता है? कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा आंख का मसल्स। अगर हमारा आंख का मसल से, मान लो सपोज ये हमारा प्यूपिल है और इससे क्या है, ये मसल्स कनेक्टेड है, तो इस मसल को कोऑर्डिनेट करेगा तभी तो इस लेंस का साइज क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? क्या होगा? लेंस का साइज बढ़ेगा घटेगा। ठीक, तो क्या करता है? प्यूपिल साइज को कंट्रोल करता है, क्योंकि आई मसल्स को कंट्रोल करेगा तो उसी की वजह से प्यूपिल का साइज क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा। अगर बढ़ेगा घटेगा तो लेंस का भी शेप क्या होगा? बदलेगा। क्योंकि सब एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो ये कुछ कुछ काम भी करता है। कौन सा? तो हमारा मिड ब्रेन। कौन सा? कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे आंखों का कोऑर्डिनेट करना। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हिंड ब्रेन की। इसकी बात कर देखना, अभी तक हम लोग हिंड ब्रेन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं? हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन क्या करता है भाई मेरे? तो 3 सेंटर होते हैं हिंड ब्रेन में। कितने सेंटर? हिंड ब्रेन में 3 सेंटर, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। तुम लोग को बता दी है कि पोन्स क्या करता है? तो रेगुलेट करता है ब्रीथिंग रेट और स्लीप साइकिल को। देखना यहाँ पे बोल भी रहा है कि पोन्स टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग ब्रीथिंग रेट और स्लीप साइकिल। नींद आना नहीं आना ये किसके कंट्रोल में है? पोन्स के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? पोन्स के। दूसरी बात, अब बात करते हैं सेरेबेलम की। किसकी बात करते हैं? सेरेबेलम की। देखना यहाँ पे सेरेबेलम की अगर बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखना ये हेल्प करता है, पोस्चर मेंटेन करेगा। मेंटेनिंग पोस्चर मतलब आपका बॉडी कैसे आप खड़े हो रहे हो, आपका बॉडी का पोस्चर, आप किस तरह से दिखोगे, ये कौन मेंटेन करता है? तो सेरेबेलम। कौन मेंटेन करता है? सेरेबेलम। बैलेंस भी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, बैलेंस रखने में मदद करता है। क्या करता है? बैलेंस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, जैसे कि चलना, डांस करना, ये सब क्या है? हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए प्रोवाइड करता है। बोल रहा है क्या? देखो, कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट। हमारे स्मूथ बॉडी मूवमेंट, जिससे आसानी से चल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक जगह से दूसरे से जाना, वॉक करना, रनिंग करना या डांस करते समय, ये सब क्या करता है? बैलेंस हमको प्रोवाइड करता है। जैसे वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल एक्सेट्रा सो ऑन। ठीक है, इस सब चीजों को करने में क्या करता है? हमको बैलेंस प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं भाई मेरे तीसरा पार्ट का। क्या है? मेडुला। कौन सा पार्ट है? तीसरा। 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो सेरेबेलम और एक पोन्स, और बात है लास्ट मेडुला की। मेडुला देखना, मेडुला जो होता है बता चुके हैं पहले, इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शन कैसे? हार्ट बीट, बीपी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे देखते हो ना हमारा ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे हो जाता है, फूड पाइप जो होता है ओसोफेगस, ठीक है, इसका मूवमेंट कहीं कॉन्ट्रैक्ट करना, कहीं रिलैक्स करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करने को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरीके से ये मूवमेंट कौन सा चल रहा है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है हमारे फूड पाइप में। कोई दिक्कत? तो देखना वही बोल रहा है, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट हो गया हमारा, ब्रीथिंग हो गया, बीपी हो गया, और भी क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री का सो ऑन, बहुत सारी चीजें। उसके साथ साथ ये कुछ रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल करता है। कैसे रिफ्लेक्सेस? तो छींक आना, खांसी आना, कॉफिंग,
स्नीजिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, हमारे जो माउथ में जो हमारे माउथ में रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं? सलाइवा। जो वाटर रिलीज होता है वो क्या है? सलाइवा। जो क्या करता है, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? तुम लोग बताएगा कमेंट में। कमेंट में बताओ कि सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है? हमारे माउथ में। उसके बाद वोमिटिंग, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या तुम चाह के वो वोमिट कर सकते हो? नहीं। कोई दिक्कत होगा, कोई इन्फेक्शन होगा आपके स्टमक में, ठीक है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया में क्या होगा, कोई दिक्कत होगा, तब जाके आपको वोमिटिंग आएगा। कोई इशू होगा तो जाके वोमिटिंग आएगा। क्या ऐसा थोड़ी ना हो सकता है मन किया चलो वोमिट कर देते हैं, मन किया ये कर लेते हैं, मन किया वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए ब्रेन का पार्ट। ये था हमारा पूरा हिंड ब्रेन। एक चीज़ तुम लोग को और भी अभी तक बता देते हैं, जो हमारा ये मेडुला है ना, मेडुला, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, नोट करके एक पॉइंट अभी लिखवाऊंगा, स्पाइनल कॉर्ड में ही लिखवा देता हूँ। नोट करके एक पॉइंट कि मेडुला से ही, किससे? मेडुला से ही स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है कहाँ से? मेडुला से। कहाँ से? मेडुला से। ये नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे PYQ आया हुआ है, एक बार का बोर्ड में PYQ आया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। और अभी हम बता रहे हैं कौन सा, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। चलो अब देखते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। देखना यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखना, ये था हमारा ब्रेन वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से। ये था हमारा ब्रेन। ब्रेन में बात करें तो ये सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। यहाँ पे मेडुला वाला रीजन इस तरीके से, और ये वाला जो ये हमारा मिड ब्रेन वाला, मिड ब्रेन। और ये सब हमारा कौन सा था? तो हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और यहीं से क्या था, इसके ऊपर मेनिंजेस था इस तरीके से, और यही मेनिंजेस नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है। यहाँ पे इधर से भी आता है मेनिंजेस और नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये जान गए, ये क्या है? मेनिंजेस। ये क्या है? मेनिंजेस। और तुम लोग एक देखना, एक चीज और यहाँ देखो, मेडुला। मेडुला कहाँ पे है? ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, और उसके नीचे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, देखो मेडुला यहाँ पे और मेनिंजेस यहाँ पे, और उसके नीचे क्या कंट्रोल हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रहा है, देखना, ये हमारा मेडुला वाला रीजन है। ये हमारा कौन सा है? मेडुला वाला रीजन। ये वाला, ये कौन सा है? मेडुला। भाई मेरे एक नोट पॉइंट और बकायदा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए, ये बकायदा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अराइज होता है। देखना, ये मेडुला वाला रीजन है, और यहीं से एक फाइबर अराइज होता है इस तरीके से, नर्व निकलता है यहाँ पे, नर्व अराइज होता है इस तरीके से, और ये नर्व नीचे तरफ कंटिन्यू जाता है इस तरीके से, और यही हमारा हो जाता है भाई मेरे स्पाइनल कॉर्ड। एक नोट करके पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड अराइज कहाँ से होता है? तो मेडुला वाले रीजन से। कहाँ से अराइज होता है? तो मेडुला वाले रीजन से। इस बात को एकदम बकायदा याद कर लेना है, याद कर लेना है बकायदा। ठीक है, ये हमारा ब्रेन वाला और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से, ये हमारा मेनिंजेस और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का नर्व। कोई दिक्कत? स्पाइनल कॉर्ड का थिक नर्व जो नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक, एक चीज और, इसके अंदर ब्रेन के अंदर जो ब्रेन था, नर्व था, उसको क्रेनियल बोले थे। क्रेनियल नर्व कितना पेयर था? 12 पेयर। और यहाँ पे कितना था? यहाँ से जो नर्व निकलेगा इस तरीके से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, इसे बोलेंगे स्पाइनल नर्व। कितना था? 31 पेयर। ठीक है, जो पूरे बॉडी पार्ट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। वहां पे देख रहा हूं, ये कैसा है? तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखो होलो पाइप ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, एक चीज और बताना भूल गए, ये देखो इसके ऊपर एक कवरिंग है, बोनी कवरिंग होता है। बोनी कवरिंग होता है, जैसे इसके ऊपर बोनी कवरिंग था जिसको स्कल बोल रहे थे, क्रेनियम बोल रहे थे हमारे सर पे, हेड पे। इसके ऊपर जो बोनी कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं भाई मेरे? तो वर्टिब्रल, VRTBRAL
कॉलम, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, और उसके अंदर क्या है, वो नर्व्स पास कर रहा है। कोई दिक्कत, वर्टिब्रल को जिसको बैकबोन भी तुम लोग बोल देते हो, ठीक। तो कैसा है स्पाइनल कॉर्ड, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मान लो ये नर्व अगर बना होगा नर्व, तो ऐसा होलो पाइप होगा, होलो पाइप है ना, बोलो होलो पाइप है, तो ये कैसा दिख रहा है, सिलेंडर नहीं दिख रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कैसा दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है, सिलेंड्रिकल। बोल रहा है क्या, ये बिगिन होता है कहां से, तो मेडुला से निकलता है और नीचे की तरफ जाता है, एक्सटेंडेड डाउनवर्ड। ये देख रहे हो, ये है क्या है, ब्रेन, ब्रेन के बाद मेडुला वाला रीजन इधर से, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, पूरे नीचे तक जा रहा है। इसको नोट करके इस पॉइंट को लिखना है, नोट करके इस पॉइंट को नोट करके लिखना है, ताकि इसी से पूछ देता है कि मेडुला बताइए, मेडुला से निकला है कि किससे, चार ऑप्शन दे देगा, मेडुला, पोन्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम, इस तरीके से चार दे देगा ऑप्शन, और बताइए उसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा। तो क्या टिक मारना है भाई, आंख बंद करके ऐसे मारना है, मेडुला। पूछेगा सर आंख बंद करके किससे मारेंगे, आंख खोल के भी तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, आंख खोल रहे हो तो कहीं और ध्यान चल जा रहा है, सेरेब्रम कुछ और को याद करने लग रहा है, इधर देखना है। बोल रहा है क्या, जो स्पाइनल कोड होता है इंक्लोज होता है, इंक्लोज का मतलब घिरा हुआ, इंक्लोज होता है किससे, एक बोनी केज, बोनी केज बता दिए यहाँ पे कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम, कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा, ये घिरा हुआ रहता है सराउंडेड बाय, सर अभी वहां बोले, लेकिन घिरा हुआ किस, मान लो ये बोनी केज है, जिससे मान लो ये बोनी केज है, बोनी केज कैसे रहता है, इस तरीके से, ऐसे ही ना हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर ही तो है, ये हमारा क्या है, बोनी केज है, ये हमारा क्या है, बोनी केज, और इसके अंदर क्या हुआ है, घिरा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा बोनी केज, और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको क्या बोले हैं, मेनिंजेस, मेनिंजेस, क्या है मेम्ब्रेन का नाम, मेनिंजेस। बोल रहा है सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या है, मेनिंजेस है, क्या नाम है, मेनिंजेस। उसके बाद बोल रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना भाई मेरे, एक कंसर्न्ड विथ स्पाइनल रिफ्लेक्स। अच्छा, अब स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या है, तो याद करो रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग पढ़े कि किसी भी स्टिमुलस के लिए शॉर्टेज पाथ या तुरंत एक्शन लेना, तुरंत एक्शन लेना। मान लो सपोज डेट, अगर इस वाले हिस्से में यहाँ पे कुछ हो रहा है या कोई चिट्टी काटी कुछ भी हुआ, तो क्या करोगे, इससे नजदीक कौन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये केवल ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा नहीं, मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन के पास मैसेज आएगा, फिर स्टोर करने के लिए ब्रेन के पास जाएगा कि हमको चिट्टी काटी थी, ठीक है। तो पहले आएगा स्पाइनल कॉर्ड के बाद, तुरंत ये मैसेज फिर मोटर नर्व से भेजेगा कि इसको क्या करना है, वहां हटाना है या फिर उसको मिलाइए, ऐसे कीजिए, यही मैसेज आएगा। तो उसको बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर स्पाइनल उसमें क्या कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स पढ़ा चुके हैं। अगर ब्रेन इन्वॉल्व है तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स बढ़ा चुके हैं। मान लो आंख में कुछ पड़ गया या कुछ हो गया, या कोई काट दिया, कोई मार दिया, तो इसके लिए इन्वॉल्वमेंट कौन होगा, हमारा ब्रेन, तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स, ये बता चुके हैं भाई मेरे, सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद बोल रहा है कंडक्शन करता है नर्व इंपल्स का, कहां से लेकर, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब खुद भी कंडक्शन करता है और ब्रेन से भी कंडक्शन करता है, मतलब नर्व इंपल्स को वहां से भी लेके जाता है और अपना भी नर्व इंपल्स ब्रेन के पास भेजता है। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताना है भाई मेरे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो यहां तक बताना है। जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए देता हूं, बहुत बार आ चुका है, एक क्वेश्चन है PYQ, ठीक है, 5 नंबर में एक बार पूछा था कि राइट द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का फंक्शन लिखना है कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन काम करने का क्या क्या तरीका है, ब्रेन के कितने पार्ट है, उसके फंक्शन को वहां पे क्या करना है, नोट डाउन करके बताना है। यहां तक में कोई दिक्कत, ये एक बार पूछा है 5 नंबर में, ठीक है, तो एक बार पूछा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लियर कर लेंगे। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ सकता है और हम लोग इतने डिटेल में, इतने इजी वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर कुछ पॉइंट ऐसा छूट भी जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसको फिर से क्लियर किया जाएगा एक वीडियो बना के आपके साथ। और कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रहा है, तो आपको क्या करना है भाई मेरे, तो मैसेज करना है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास अगले लेक्चर के साथ। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक टॉपिक में खत्म हो
5 मिनट 10 मिनट का वो वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग प्लांट पे फिर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास। जय हिंद।